दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीपी री एग्ज़ाम का एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज 24 तारीख है, आज के पहले शिफ्ट का पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सनबर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का नाम क्या है, तो हो जाएगा कोलंबिया। कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। चौथा, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए समानता। हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस मनाया जाता है, तो 15 अप्रैल को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये आंसर नंबर डी से संबंधित है, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। सेवन है दोस्तों, महिलाओं और SC/ST सदस्यों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैंड अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टैंड अप इंडिया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई, तो ये हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई। मेगा शहर वे शहर है जिसकी जनसंख्या दोस्तों 10 मिलियन है। 10th क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है, तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा PMSYM यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा। द क्रॉनिकल ऑफ नॉर्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई, तो CS लेविस के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा दोस्तों, CS लेविस के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 है, the number of people entering a population through birth immigration being equals to the number of people living in a via immigration or death is called zero population growth। 13 है दोस्तों, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। कौन सा दोस्तों, बी, इन्हांसिंग मिलिट्री कॉर्पोरेशन। भारत के GST मॉडल में संरचनाओं का स्ट्रक्चर कितना है दोस्तों, तो ये 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है दोस्तों, नकोजी ओंकोजी इवेरा सी। 16 दोस्तों, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मारियो पोर्जो। किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, मारियो पोर्जो। आंसर नंबर ए। पैन का पूर्ण रूप क्या दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, परमानेंट अकाउंट नंबर। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास है दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका प्रेसिडेंट है। फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में एक डैश के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगाते हैं, तो इसमें दोस्तों आ जाएगा चैटी पीपुल। 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी, तो ढाका। दोस्तों पेपर बहुत इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 मार्च को। उसका दोस्तों आंसर क्वेश्चन नंबर 23 है, रिसेंटली विच इंडियन एयरपोर्ट रिसीव्ड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ यूनेस्को 23 ब्रिक्स वर्सालिसीज, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंपेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा VR कृष्णा अय्यर। क्वेश्चन 25 है दोस्तों, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट फोकस ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर बाय फिशिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दिल्ली का पहला सुल्तान दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा रदरफोर्ड, डैनियल रदरफोर्ड। निम्नलिखित से कौन सा GST सामान्य पोर्टल है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए www.gst.gov.in। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, तो फूजी पर्वत को कहा जाता है। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय दोस्तों, तो जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं। 31 क्वेश्चन है दोस्तों,
उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती की पारंपरिक रूप का नाम बताइए। जैसे कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। कुश्ती या पहलवानी। किस संस्था ने यानी कि विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स गाइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों FAO। पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा अभी क्लाउडिनेस का। डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई दोस्तों? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? तो RBI ने किया। निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिशिंग, डी। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर। जर्मनी की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो बर्लिन है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 38 से जीके क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मिलते हैं सेकंड पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए अगला सॉल्यूशन।